नीचे में लिखा हुआ है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। इसको आपको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर को ओपन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह जो ऐप है ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं। अबाउट SVP यानी कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में, लॉगिन, साइन अप, अप्लाई, कुछ जो प्रश्न है आपके उससे संबंधित प्रश्न हो गया, अवार्ड्स, कोविड-19, कॉन्टैक्ट अस इन द डाउनलोड। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है UDICE प्लस कोड। तो यहाँ पे आपको आपके विद्यालय का जो 11 अंक UDICE कोड है उसको यहाँ पे आपको एंटर करनी है। इस प्रकार से आपको अपने विद्यालय का UDICE कोड एंटर कर देनी है। साथियों, UDICE कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। साथियों, यह जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है वह शासकीय विद्यालय, अशासकीय विद्यालय और अनुदान प्राप्त विद्यालय सभी के लिए है। तो इसके लिए आप अपना फॉर्म अनिवार्य रूप से फिलअप कीजिए। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके UDICE कोड, आपके स्कूल का नाम, आपके स्टेट का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, और यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ, 6 में लिखा है नेम ऑफ विलेज। उसके बाद देखिए 7 में दिया गया है एड्रेस ऑफ द। उसके बाद देखिए यहाँ पे विलेज का जो कॉलम है वो आपका इडिटेबल नहीं है। नंबर 7 में दिया गया एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे आपको स्कूल का एड्रेस डाल देनी है। उसके बाद लिखा है 8वां में नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट यानी कि जो उत्तर दे रहा है उसका नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नंबर में दिया गया है डिजिग्नेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट यानी कि जो उत्तर दे रहा है उसका यहाँ पे पद आपको चयन कर लेनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि प्रिंसिपल है, कि हेड टीचर है, कि इंचार्ज हेड ऑफ स्कूल है, कि टीचर है, कि अदर स्टाफ है स्कूल। इस प्रकार से आपको 4 में से एक चयन कर लेनी है। उसके बाद 10वां में कहा गया है फोन नंबर ऑफ द स्कूल। यहाँ पे स्कूल का फोन नंबर डाल देनी है। 11वां में कहा गया है कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ रिस्पोंडेंट यानी कि जो उत्तर दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे दिया गया है रिस्पोंडेंट ईमेल नंबर, जो उत्तर दे रहा है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। फिर 13वां में कहा गया है पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है और उस जो पासवर्ड यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड को आपको नंबर 14 में कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आपको हुबहू टाइप कर देनी है। तो आप अपने अनुसार से यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरह देखिए हमने साथियों पूरे कॉलम को फिलअप कर दिया है। इस प्रकार से फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए नीचे में ऑप्शन दिया गया है साइन अप का। तो आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आगे अलर्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। फिर आपके ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। अब आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेनी है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का UDICE कोड एंटर कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे अभी आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करनी है। तो इस तरह से देखिए साथियों हमने UDICE कोड और पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। आपका परमिशन मांगेगा तो यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके UDICE कोड, स्कूल का नाम, एड्रेस, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट, उनका पद नाम, इस तरह से मोबाइल नंबर, इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए 9वां से प्रश्न शुरू हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है स्कूल मैनेजमेंट यानी कि स्कूल प्रबंधन का यहाँ पे आपको प्रकार पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको स्कूल प्रबंधन का प्रकार बता देनी है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो किस प्रकार के आपके जो स्कूल है यहाँ पे आपको बता देनी है। तो यहाँ से आपको स्कूल मैनेजमेंट का प्रकार चयन करनी है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया स्कूल टाइप, यहाँ पे 2 स्कूल दिया गया है, रेजिडेंशियल और डे स्कॉलर। तो मैंने डे स्कॉलर चयन कर लिया। फिर दिया गया कैटेगरी आप स्कूल। यहाँ पे देखिए स्कूल कैटेगरी का प्रकार दिया गया है कि प्राइमरी है, कि अपर प्राइमरी है, कि हायर सेकेंडरी, कि अपर प्राइमरी है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको स्कूल का कैटेगरी चयन कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद दिया गया स्कूल टाइप। तो यहाँ पे दिया गया केवल बॉयज़ स्कूल है, कि गर्ल्स स्कूल है, कि को एजुकेशन है, इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है। फिर दिया है यूजेज ऑफ स्कूल प्रीमिसेज माने कि स्कूल का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, कि सिंगल शिफ्ट है, कि सेकंड शिफ्ट है, इस प्रकार से आपको चयन कर लेनी है इस प्रकार से। फिर दिया गया है ईयर ऑफ एस्टेब्लिश्ड ऑफ द स्कूल यानी कि यहाँ पर स्थापना विद्यालय का आपको स्थापना वर्ष का चयन कर लेना है। इस प्रकार से आपको विद्यालय का स्थापना वर्ष चयन कर लेनी है। उसके बाद दिया गया है लोकेशन ऑफ द स्कूल। स्कूल का आपको लोकेशन बताना है कि रूरल है, कि अर्बन है, कि यानी कि ग्रामीण है, कि शहरी क्षेत्र है, इस प्रकार से। फिर दिया है नेम ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे आपको बोर्ड का चयन कर लेना है इस प्रकार से। स्टेट है कि CBSE है कि अदर है,
फिर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द स्कूल, यानी कि आपके विद्यालय में कितने बॉयज़ है और कितने गर्ल है उसकी संख्या आपको यहाँ पे अलग अलग दे देनी है। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बॉयज़, फिर दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स। इस प्रकार से फिर दिया गया है 18 में दिया गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स है कितने बच्चे हैं, यहाँ पे आपको उसकी संख्या दे देनी है इस प्रकार से। उसके बाद दिया गया है नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ, तो नंबर ऑफ मेल यानी कि कुल कितने पुरुष शिक्षक है उसकी संख्या देनी है, और नंबर ऑफ फीमेल कुल कितने फीमेल टीचर है उसकी संख्या आपको यहाँ पे दे देनी है इस तरह से। फिर दिया गया है नंबर 20 में हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन ए स्वच्छ एक्शन प्लान, यानी कि स्वच्छ एक्शन प्लान क्या विद्यालय पर तैयार किया गया विकसित की गई है, तो आपको यहाँ बताना है यस और नो में। इस तरह से फिर बोला गया है नंबर 21 में इज द स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सस्टेनिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल, तो इसको भी आपको बतानी है यस और नो में इस प्रकार से। फिर देखिए नंबर 22 में कहा गया है कि विद्यालय को 2016-17 स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और 2017-18 स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुआ है क्या, किसी लेवल पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या फिर नेशनल लेवल दिया गया है। इस प्रकार से आपको बता देनी है कि 16-17 में यदि आपको पुरस्कार मिला है तो यहाँ पे आपको उत्तर देनी है यस और नो में। इस प्रकार से आपको उत्तर दे देनी है यस और नो में। उसके बाद 2017-18 में यदि पुरस्कार मिला है तो आपको भी बता देनी है यस या नो में, नहीं मिला है तो आपको नो का चयन कर लेनी है, प्राप्त हुआ है तो आपको यस का चयन कर लेनी है। इस प्रकार से पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। साथियों, जानकारी सबमिट करने के पहले आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और उत्तर को सोच समझ के देना है ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। फिर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय की जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वह सबमिट हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने मैसेज आएगा कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे में आपको टेप दिया गया है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सर्वे अबाउट एसवीपी और मोर, तो आपको सर्वे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप सर्वे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगी, इस तरह से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो ये देखिए साथियों, इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो पहला आपका मूल्यांकन का बिंदु है वाटर, यानी कि पानी से संबंधित है, जिसमें देखिए कुल 9 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी। अभी जो इसका परसेंट है वह आपको 0 दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से साथियों कुछ प्रश्न आ जाएंगे, तो इन प्रश्न का आपको बारी बारी से उत्तर देते हुए जाना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जैसे प्रश्न आएगा उसके नीचे में देखिए आपको यहाँ पर दिया गया, यदि आप आंसर देंगे तो वहाँ पे वो ग्रीन हो जाएगा, नॉट आंसर पे इस तरह से दिखाई पड़ेगा, और स्किप करते तो वहाँ पे आपका रेड कलर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्न के उत्तर दिए हैं, कितने प्रश्न को आपने स्किप कर दिया और कितने प्रश्न के आपने उत्तर नहीं दिया हुआ है। देखिए अभी सभी प्रश्न में नॉट आंसर दिखाई पड़ रहा है, तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि आपने 9 में से कुल कितने प्रश्न के उत्तर आपने दिए हुए हैं। चलिए हम जल्दी से प्रश्न को पढ़ते हुए इसका उत्तर दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए साथियों, हमने कुल 9 प्रश्न आए हैं और 9 प्रश्न के हमने सभी उत्तर दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए सभी पे ग्रीन टिक दिखाई पड़ रहा है। यदि आपको इंग्लिश में प्रश्न समझ नहीं आता तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको कलर दिखाई पड़ रहा है, संतरा कलर, ऑरेंज कलर, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए